आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार रिपीट कर रही है? मोदी सरकार बनेगी भाई साहब। कोई कुछ कारण, 5 कारण जिसके कारण सब लगता हो? कारण है, मजे चल रहे हैं जिंदगी के यार, मस्त जी। काम धंधे मस्त चल रहे हैं, मजे है जिंदगी में। नहीं तो कांग्रेस जैसा कह रही है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी जी रिपीट नहीं कर रहे। कांग्रेस तो चूतिया है, जी। कांग्रेस तो चूतिया है भाई साहब। कांग्रेस तो सोने का आलू पैदा कर देती है। अच्छा, तो ये सोने से आलू कौन पैदा कर देता है? राहुल गांधी। अच्छा, तो ये भाषण राहुल गांधी जी ने कहा था? नहीं, शायद इसका तो विश्लेषण हो चुका है, मोदी जी ने कहा था। नहीं, मोदी ने कहा था। नहीं, इसका विश्लेषण आ चुका है जी। पप्पू है यार वो तो। अच्छा, राहुल गांधी जी पप्पू हैं। जी जी पप्पू। अच्छा, तो मोदी जी की सरकार रिपीट कर रही है, आपको भी ये लगता है भैया? पक्का मोदी सरकार आ रही है। मोदी जी की सरकार रिपीट हाँ, कर रही है। हाँ। कितनी सीटें जीत रही है मोदी जी? 400 प्लस। 400 प्लस जीत रही है। हाँ, आपके हिसाब से? 400 पार है भाई साहब। 400 पार है अब की बार मोदी सरकार। जी। तीसरी बार? अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि तानाशाही चल रही है, तानाशाही नहीं चल रही। डिक्टेटरशिप चल रही है, मोदी जी ने मैनेज कर दिया। सरकार में कौन परेशान है? नहीं, ऐसा कहा जाता है जैसे चंडीगढ़ का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर चुनाव आयुक्त ने खुद पर्चियाँ डैमेज कर दी थी। कुछ लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि जातिवाद है, जातिवाद है, जातिवाद तो नहीं है उसमें। वो कांग्रेस आती है जातिवाद होता है, सपा आती है जातिवाद होता है। अच्छा, बीजेपी में जातिवाद जातिवाद कुछ भी नहीं है, हर आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी करो। और उसमें क्या होता है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और लोगों को, जैसे बाई कास्ट, जैसे यादव है, या तो वो दी जाएगी। इसमें हर कास्ट को वो है, छूट है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है। हाँ, तो मतलब बीजेपी में जातिवाद नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी धर्म के एजेंडे पे जीत रही है बार बार। नहीं, इस पर तो नहीं जीत रही है। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? यार धर्म कर रहे हैं। धर्म देखो, बताओ, मंदिर का अब हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम वोट भी आती है बीजेपी को। जो पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित लोग हैं वो भी वोट देते हैं बीजेपी को। आपके हिसाब से मोदी जी ने काम किया है? हाँ, काम किया है, भरपूर काम किया है। बिल्कुल। तो मोदी जी काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे अभी तक? काम के नाम पे मांग रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने बताओ क्या काम नहीं करा। मोदी जी के जो स्पीचेस आ रहे हैं उनमें मोदी जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मैंने काम किया तो मुझे मंदिर वोट बनवाया उन्होंने मोदी जी ने। अगर वो केस नहीं फैना होता, मंदिर अब भी नहीं बनता। दीजिए। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना है। तो कोर्ट तो तब भी थे कांग्रेस के राज में, तब तो तारीख पे तारीख आ रही। हमारे देश में कोर्ट की जो प्रक्रिया है, रिजल्ट तो बीजेपी में आया ना। नहीं, वो ठीक है। जैसे हमारे देश में जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आम जमीनी विवाद में निकल जाते हैं। कितने साल हो गए? ठीक है, आप बताओ कितने साल हो गए? 1991-92 से मुकदमा चला। हाँ। ठीक है, और लगभग 30 साल हो गए। हाँ, ठीक है, तो 30 साल बाद ये मंदिर बना, तो ये अमूमन अब कोर्ट में इतना लगता है। यूपी में जब योगी है तो मंदिर क्यों नहीं बनेगा अयोध्या में? अच्छा। हैं? योगी बाबा हमारे। तो मंदिर के नाम पे वोट है आपका हाँ, या डेवलपमेंट के नाम पे? डेवलपमेंट भी है, मंदिर के नाम पे भी है। बताओ, अच्छा, डेवलपमेंट तो है इंडिया में, क्या नहीं डेवलपमेंट नहीं है? आपके यहाँ से कौन जीत रहे हैं, महेश अब शर्मा देखो, जी या महेंद्र नागर पहले जी? पाकिस्तान कुछ भी करता रहता था, मतलब सैनिक मर रहे हैं, चीन सैनिक मर रहे हैं बॉर्डर पे। अब तुमने सुना है नहीं, हमले तो चुटपुट अभी भी होते हैं। क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। चुटपुट तो होते ही रहते हैं। अब ये नहीं कि बड़ा हमला हुआ हो। पुलवामा का जो अटैक हुआ था, पुलवामा के बारे में मुझे पता नहीं, उसकी पुलवामा जो क्या हुआ जांच था, नहीं क्या हुई अभी हुआ तक, था। जो RDX आया था, तू बोल भाई, अब 40 जवान सभी शहीद हुए थे पुलवामा में। वो तो चलते रहते भाई साहब, वो तो। आप भी कांग्रेस के लग रहे हो। हम भाई साहब निष्पक्ष हैं, ठीक है, हमें कांग्रेस से, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप तो जो रिव्यू दोगे एज इट इज आएगा, चैनल पे देख लेना। तो आप बताओ मुझे भाई साहब, हाँ, तुम्हें क्या लगता है किसकी सरकार रिपीट कर रही है? मोदी की। मोदी की सरकार रिपीट कर रही है। हाँ, तो तुमने वोट दिया है? हमारा वोट ही नहीं है वे। अभी कितने साल के हो? 17 साल की। अच्छा, तो तुम्हारा वोट नहीं है, तुम्हारा। जी भाई साहब, क्या लगता है आपको किसकी सरकार रिपीट कर रही है? सरकार तो आ जाएगी भाजपा की। अच्छा, इतने अफसोस में क्यों बोल रहे हो? चाहते नहीं थे ना भाजपा कहनी चाहिए। अच्छा, भाजपा नहीं चाहिए? हाँ, नहीं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है भाजपा नहीं आनी चाहिए? हमारे लिए क्या है बेरोजगारी है, रोजगार दिया कहाँ है? अभी काम पे से नहीं आए आप? हैं? जब तो यहाँ जॉब कर रहे हैं। नाम है हेमंत चौधरी, जाति जाट। यूपी की सबसे बड़ी सीट है लोकसभा सीट, नगीना सीट। अच्छा, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। अफसोस इस बात का, सीट आ जाएगी, 400 पार नहीं आएंगी। पक्का वादा है, 400 पार नहीं आएंगी। क्यों नहीं आनी चाहिए? मोदी सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? युवाओं के लिए करा क्या है? धर्म, हिंदू मुस्लिम और एक राम मंदिर। मैं भी हिंदू हूँ, जाट हूँ, लेकिन इतना सभी को पता है आज की डेट में रोजगारी चाहिए। अगर अब जब कांग्रेस सरकार थी और आज की डेट में एक कोई मजदूर, कोई किसान या हम जैसे आदमी अगर राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है तो ये अच्छी बात है, गलत बात है?
तो मोदी जी तो कहते हैं उपलब्धि है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अगर आज की डेट में भी इंसान खुद कमा कर नहीं खा सकता नहीं तो धिक्कार है। चलो तो मैं आर्मी मैन था, मैं स्पोर्ट मैन था, एक मैंने तैयारी की आर्मी की भी, 7 बार फिजिकल दे रखा है। एयरफोर्स का उस टाइम रिजल्ट आ चुका था, ठीक है, बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, बस ज्वाइनिंग आनी बाकी थी, ठीक है। ज्वाइनिंग पे जाने वाले थे, वो भर्ती कैंसिल कर दी। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई की, 2-2 साल पढ़े, मेहनत की, तो पकौड़ा रोजगार है ना भाई। सुनो, 2 साल मेहनत की, हाँ। पढ़े, उसके बाद फिजिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, बच्चों का नंबर आ गया। 3 साल में एक भर्ती फाइनल होती है, ठीक है, उसके बाद नंबर आ गया। नंबर आने के बाद जब वो ज्वाइनिंग के जा रहे थे, वो भर्ती कैंसिल कर दी गई। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। हमारी एक आर्मी की भर्ती हुई थी, उसमें सबसे पहले रेस होती है, रेस होगी, रिटर्न हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक है। सबको इच्छा रहती है कि हम मतलब कुछ करें अपने उसमें, ठीक है। वहाँ जॉब लग गई, उसको कैंसिल कर दिया गया, अग्निवीर बना दिया गया। अगर अग्निवीर बनाना था तो जो भर्ती फाइनल हो चुकी थी उनको कैंसिल क्यों करा गया? हमारी क्या खता थी, जो हमारा नंबर आने के बाद भी आज हम यहाँ जॉब कर रहे हैं 15,000 रुपये की। तो मोदी जी चाहते हैं ना ज़्यादा लोगों को अवसर मिले, इसलिए अग्निवीर कर दिया। अब आप करते तो 16 साल की नौकरी करते। तो सुनो, जब हमारा नंबर आ गया तो भर्ती कैंसिल ना करते, हमको उसी उसमें करते, क्यों कैंसिल करी? अच्छा, अब आप बताओ, आज की डेट में एक जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है नहीं है? तो मोदी ठीक है, तो कह रहे हैं ना रोजगार है। कम से कम 5 या 6 साल तैयारी करने के बाद एक जॉब मिली थी, वही उन्होंने रद्द करा दी, तो फिर क्या फायदा? अब पुलिस का पेपर दिया था, वो भी कैंसिल करा दिया। भाई साहब तो कह रहे रोजगार नहीं है। रोजगार है यार, जो बंदा ढंग से पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सबके लिए रोजगार है। नहीं, ये कह रहे हैं आर्मी की भर्ती की मारी थी इन्होंने, रोजगार नहीं मिला। सुनो, हम बता रहे हैं, हाँ। अभी पुलिस का पेपर हुआ है, हाँ जी। 400 रुपये बंदा फीस है, हाँ। ठीक है। अब कितने फार्म भरे गए थे? और बंदा 400 रुपये दिया है। भाई हम घर से सही भी हैं, कोई बेकार भी है, सब यो नहीं है कि सब हाई लेवल की वो कर रहे हैं कि सभी के पास पैसा है। सबने अपनी फीस जमा करी, फार्म दिया, भर्ती कैंसिल हो गई, उस पैसा क्या हुआ, कहाँ गया पैसा? वो देखिए भाई साहब, बड़ा सवाल, 62,000 भर्तियाँ थी और 65 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो ये 65 लाख फॉर्म क्यों भरे गए, पहली बात। और दूसरी बात, ये फॉर्म भरे गए तो इनकी भर्ती क्यों नहीं हुई? एग्जाम लीक कैसे मार गया? अच्छी सरकार है तो उसके लिए तो योगी ने बोल दिया है कि मैं अपना दोबारा से कराएंगे एग्जाम, दोबारा रीशेड्यूल होगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सब किराया भाड़ा हम देंगे। वो तो बोल दिया गया पहले से, जो भी चीज़ें हुई है। तो कब होगा? 1 साल बाद, 6 महीने बाद? आपके उन्होंने 1-1.5 महीने का टाइम दिया था, हो जाएगा वो। तो 3 महीने तो लगभग हो चुके हैं उस बात। अब चुनाव का होने के बाद रीशेड्यूल होगा, तो कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। नहीं हुई कोई। अब वो आर्मी जब अग्निवीर भर्ती हुई थी तो उसमें हम सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, सेलेक्ट हो गए थे, वो भर्ती कैंसिल कर दी गई। अग्निवीर वाली जो अग्निवीर से पहले जो एक भर्ती हो चुकी थी, जिसमें सभी का नंबर आ गया था, एयरफोर्स की भी थी, नहीं आर्मी की थी, बस वो रद्द कर दी गई। कि अभी जो भी पहला था, जिसके एग्जाम हुए थे, वो सब कैंसिल किए जाते हैं। हाँ, सब कुछ हो गया था। जाट सेंटर बरेली में भर्ती हुई थी हमारी, सब कुछ पेपर बाकायदा हो गया था, बस भर्ती कैंसिल कर दी गई कि अब नए नियमों के साथ अग्निवीर भर्ती होगी, ठीक है। अब इसमें हमारी क्या गलती थी? रोजगार हो गया। और क्या कारण है जिसके कारण आपको लगता है मोदी सरकार रिपीट नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो बहुत अच्छा किया है। क्या काम क्या है, आप बताओ क्या काम? सड़कों के बहुत अच्छे काम हुए भैया। सड़क देखी है आपने? देखी है। हाँ, रास्ते पहले 4 लाइन, अब 2 लाइन थी, अब 4 लाइन बन गई। 2 लाइन के बराबर जितने भी वृक्ष थे, पेड़ थे, वो पेड़ कट के कहाँ गए, उनका पैसा कहाँ है? पेड़ वो तो देखो, वो तो एनजीटी देख रहा है ना। अब सरकारें काम कर रही हैं तो बिना अप्रूवल के तो काम किया नहीं होगा। हम हैं युवा, हमको चाहिए रोजगार। अगर हम अपनी जेब से इस टाइम, मेरी एज है 21 साल, कैसा रोजगार चाहते हैं आप, ये बताइए। हैं? किसको मानते हैं रोजगार? रोजगार ऐसा हो जो सक्षम हो। सबसे आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि बंदा चाहता है कि सरकारी नौकरी लग जाए। यहाँ प्राइवेट नौकरी नहीं, कि 15,000 रोजगार मानते हैं। 15,000 की नौकरी है, 10,000 रूम का रेंट है। भाई आप सरकारी को रोजगार मानते हैं? हाँ। अच्छा भाई साहब बताइए, रोजगार ऐसा क्या कोई होता है? जरूरी नहीं है। रोजगार तो कुछ भी हो सकता है। रोजगार ये भी रोजगार, लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। कोई जरूरी नहीं कि सरकारी, मुझे नहीं लगता कि सरकारी ही रोजगार होता है। अपनी एक बात है, ठीक है, पहली बात तो राजनीति रहो, गलत का विरोध करो, सही को सही बताओ, ठीक है। जब पिछली बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें हम मैं रोकता हूँ, भाई से पूछता हूँ। भाई साहब, लग रहा है रोजगार, बेरोजगारी है अभी? हाँ, बहुत है। बहुत है। मेरे एक्चुअली काफ़ी दोस्त जो 2 साल 2022 के पास आउट होकर अभी तक बैठे, उनको रोजगार नहीं मिला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई किए थे, आज तो उसमें 8 से 10 हज़ार की सैलरी मिल रही है। यहाँ रूम रेंट है 10,000 रुपये, 8,000 रुपये। आपके हिसाब से बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है? क्या होता है बेरोजगारी का मतलब? सुनो, मेरी बात सुनो। पहली बात तो आप मीडिया, एक तो मीडिया भी का हुआ है, मैं तुमसे
हाँ, अब बिल्कुल मैं बिका हुआ, सवाल ये बात सच है। जब आप सवाल हमसे हो करो हम भी सकता है करेंगे, हम भी बिके हुए हों। हम भी कर रहे हैं। हाँ। नहीं, सभी एक से नहीं होते, हाँ जी। क्योंकि ये भाई अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ। हमारी 4 बात सुनो। सत्यपाल मलिक जी ने क्या बोला था कि पुलवामा हमला जो हुआ है इसमें सरकार की थोड़ी सी ऊंच नीच थी, वो मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं उठाया उस मुद्दे को, क्यों दबा दिया गया? सत्यपाल मलिक जी जब सरकार में थे जब उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हैं? उन्होंने मुद्दा उठाया था जब वो सरकार में थे, सरकार के साथ मलाई खा रहे थे, तब क्यों नहीं बोले वो? तो ये अब जो न्यूज वाले हैं उन्होंने क्यों नहीं चलाया अभी ये बात, ये अब क्यों नहीं आपने चलाई? तो कह दिया देखो न्यूज़ मैं बिका हुआ सही था। बताता हूँ, गलत का सत्यपाल मलिक बिके हुए नहीं थे गलत का विरोध करना चाहिए। हम जो गलत है उसको गलत बताएंगे, जो सही है सही बताएंगे। ये इंसान है, इनको इंसान बताएंगे, जो जानवर है जानवर बताएंगे। हमारी सीट से नगीना सीट है, इस टाइम लोग विधानसभा में नेटवर्क लगती है। हम पिछली बार हम RLD के उसमें थे, ठीक है, क्यों थे? क्योंकि हम बीजेपी का विरोध करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जयंत चौधरी ने सही नहीं किया, बीजेपी में चले गए। अब वहाँ से हमको ऐसा चाहिए हमारी सीट से जो ऐसी आवाज बने, जो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? जनता की आवाज सुने, गरीबों की मदद करे। विपक्ष में कौन? चलो मोदी खत्म करो, कौन? मोदी नाम नहीं तो बता कौन? सकता, मान लिया अगले आए वो गलत करने लगे, हम यानी उनका विरोध ये करेंगे। क्लियर है कि मोदी का ऑप्शन आपके पास भी नहीं है, मोदी नहीं तो कौन? मैं ये बोल रहा हूँ, अगले दिन को आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप गलत करोगे हम तो आपका विरोध करेंगे। गलत का विरोध करो। अरे चेहरा बताओ, चलो ठीक है, चेहरा छोड़ो, खूबियां बताओ, क्या खूबी होनी चाहिए प्रधानमंत्री में? बताया तो है, हाँ रोजगार दें, हाँ। काम के विरुद्ध अपना जनता को समझे। रोजगार दे, मुकेश अंबानी को बना दे, वो रोजगार दे देगा। सरकारी भी चला रहे हैं अंबानी अंडानी। अच्छा भाई, अंबानी अडानी सरकार चला रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, ऐसे तो नहीं कि अंबानी अडानी सरकार चला रहे हैं। हाँ। ये तो पूरा सब पॉलिटिक्स का खेल है कि जिसके पास पैसा है उसकी पावर है। भाई ने कहा कि बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी की परिभाषा है वो ये है कि आप काम करना चाहते हो और आपको काम नहीं मिल रहा। हाँ, काम तो ये स्थिति बेरोजगारी में आती है। हाँ। ठीक है, इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है, और क्वालिफिकेशन के एज पर बेरोजगारी होती है कि आपने पढ़ाई करी है 50,000 सैलरी वाली और आपको मिल रही है 20,000, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। तो आप कैसी बेरोजगारी का सामना कर रहे हो? यहाँ से सारी बेरोजगारी है। कितना कमा लेते हो आप? हैं? बताया तो 15,000 रुपये की नौकरी, 10,000 रूम का रेंट, अपना खर्चा भी निकालना, घर को भी 15 की देना है। नौकरी में 10 का रूम रेंट। हाँ, खाते क्या हो फिर? हैं? वही तो बोल रहा हूँ, अपना खाना भी है, घर को पैसा देना, तो कहाँ से देंगे बताओ? आत्महत्या करें? नहीं, आत्महत्या नहीं करो, लेकिन ऑप्शन तलाशो। लोग कहते हैं स्किल नहीं है आपके अंदर, इसलिए ऑप्शन आपको नहीं मिल रही। तलाशा, बताया तो है। 7 साल लगातार आर्मी की तैयारी की है, हाँ। भर्ती में नंबर आ गया, कैंसिल क्यों करी? चलो। एयरफोर्स वाले बच्चे थे, भाई मैं नहीं हूँ एयरफोर्स में, मैंने सही बता दिया। जिसकी ज्वाइनिंग होनी थी उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? अभी कैंसिल हो गई। मान लो आपको खुद ही कब सिलेक्ट तक नहीं होगी? कब तक सिलेक्शन होगी? नहीं होता, तब क्या करते हैं अब आप? मैं बताऊँ, हाँ जब वो भर्ती कैंसिल करी हुई थी उस टाइम मेरी एज थी 18.5 साल। आज मैं 21.5 साल का हूँ, मैं GD से ओवर एज हो गया। अब दोबारा फॉर्म डलवाएंगे? हाँ, ये चिंता की बात है भाई, ओवर एज होगा, भर्तियां टाइम से नहीं निकल रही। या मैं फर्जी वो तरीके से क्योंकि ऐसे सरकारें करूँ, निकम्मी है। या फर्जी तरीके से मैं दोबारा हाई स्कूल करूँ? लेकिन प्रधानमंत्री में क्या खूबी होनी चाहिए? देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? रोजगार दे, हाँ। युवाओं का दर्द समझे, हाँ गरीबों का दर्द समझे, हाँ। सबकी समस्या समझे। ये ना हो कि बस हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं भी कम्युनिवाद हिंदू नहीं हूँ। होना चाहिए, तो धर्म के नाम पे सरकारें बना होनी चाहिए। काम के प्रति लगाव हो। तो राहुल गांधी ठीक है आपकी नज़र में? राहुल गांधी ठीक है, अगर वो अगले दिन वो गलत काम करना हो तो ऐसे कैसे कह देंगे? अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ, गलत का विरोध करो नहीं। अच्छा आदमी कौन है आपकी नज़र में? अच्छा तो मैं हूँ। तो मैं बना दे प्रधानमंत्री? आप बना दो, अच्छा, तो तुम बना दो। चलो ठीक है। इन भाई साहब को बना दो। प्रधानमंत्री बनते 5 फैसले क्या लोगे? है? चलो बना दिया। इमेजिन करो आप प्रधानमंत्री हो, 5 फैसले क्या करोगे? तो वो तो सोच बाद में होगी, पहले बनाओ तो सही। ऐसे कैसे? प्लानिंग होती है, विजन दिखाना पड़ता है, तभी तो। प्लानिंग बना लेंगे हम भी। ये मीडिया जा रही है आपकी भी, वीडियो जा रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई एक ऐसी बात कह दो कि लोग भाई पसंद करें कि हाँ लड़के ने कोई बात कही है, एक मौका दिया जाए। बताओ क्या बना, क्या करोगे 5 काम? ऐसे तो बहुत काम है। हाँ, जैसे सभी को रोजगार दे देंगे, तुरंत। हर जिले में एक फैक्ट्री खुलवा दूंगा। हर जिले में 2 फैक्ट्री खुलवाऊंगा जो सबको रोजगार मिले, हर जिले में। नोएडा के अंदर पता है कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? हैं? हाँ, बहुत पूरे है। नोएडा में हजारों फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ। आप 2 खुलवाओगे? तो हमारी तरफ नहीं है, जब हम यहाँ आए हैं बिजनौर से। अच्छा, हर जिले में अगर खुलवाओगे। 2 फैक्ट्री, 2 कंपनी हमारी तरफ होती तो हम यहाँ क्या करने आते? अगर 4 फैक्ट्री हमारी तरफ होती तो हम यहाँ क्या करने आते? अब मान लो सारी फैक्ट्री नोएडा में हो, हमारी तरफ है नहीं, तो हमारी साइड की जनता यहाँ आएगी? बिहार में नहीं है, बिहार की यहाँ आएगी। मान लिया उत्तराखंड में नहीं है, वहाँ की आएगी। अगर हर जिले में और हर प्रदेश में फैक्ट्री लग जाए तो वहाँ के आदमी बाहर क्यों जाएंगे? अपने घर में रहेंगे, किराया बचेगा, राशन बचेगा, सब कुछ बचेगा। अच्छा, तो रोजगार चाहिए आपको? बताओ, मुद्दा रोजगार अगर है। मेरे वोट जिले डाला में आपने? मेरे जिले में कोई फैक्ट्री होती, कंपनी होती, मैं यहाँ 10,000 रुपये रेंट क्यों देता? अपने घर रहता। हाँ जी भाई।